नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अजरावत। अगर आपको अपना जुर्माना माफ़ करवाना है तो 2 लाख रुपए घूस देनी होगी। जी हाँ, दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक ESIC ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर के कार्यालय में एक रेड हुई सीबीआई की तरफ से, और उन्होंने वो डिप्टी डायरेक्टर जिन पर आरोप लगे हैं रिश्वतखोरी के, उन्हें रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा। आपको बता दें, शास्त्री नगर स्थित जो डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस है और जो मौजूदा डिप्टी डायरेक्टर थे, उन पर उन्हें जो है डायरेक्टर का प्रभार जो है वो भी फिलहाल के लिए दिया हुआ था। और मामला ये है, जो जुर्माने की हमने बात की कि जुर्माना था उसे माफ़ करवाना है, रिश्वत दीजिए, उसे कम कर दिया जाएगा या उसे टोटल ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। दरअसल हुआ क्या, पिछले साल दिसंबर महीने की ये बात है। दिसंबर महीने में जो ESIC ऑफिस है, ESIC ऑफिस की तरफ से एक निजी सुरक्षा कंपनी, जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को एक नोटिस भेजा जाता है और उसमें ये कहा जाता है कि आपने जो इंश्योरेंस किया था उसमें इंश्योरेंस के दस्तावेज जो हैं वो कम हैं, अधूरे हैं, इस वजह से आपने कुछ गलत किया है और आपको इसकी पेनल्टी पड़ेगी, यानी कि आपको एक फ़ाइन होगा। और वो फ़ाइन करीब 23 लाख रुपए का था। जब ये कंपनी के, जो निजी सुरक्षा कंपनी के जो मालिक थे, जब उनको ये लेटर पहुंची, उन्होंने ESIC ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर साहब से संपर्क साधा, और जब उन्होंने उनसे संपर्क साधा तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया, आप देखिए हिम्मत देखिए एक सरकारी अधिकारी की, कि ऐसे अधिकारी किस तरह से बेखौफ होकर धड़ल्ले से करप्शन करते हैं, क्योंकि ये उन पर आरोप लगे हैं। मामला सीबीआई के पास है, सीबीआई जांच कर रही है। और उन्होंने उनसे कहा कि अगर तो आपने ये जुर्माना नहीं भरना है या आपको इसमें कोई कमी करवानी है तो आप हमें, यानी मुझे 2 लाख रुपए रिश्वत में दीजिए। 2 लाख रुपए मुझे एक तरह से मेरा इनाम दीजिए जो मेरा बनता है, क्योंकि हमने आपको एक लेटर, जो हमने आपका जुर्माना जो किया हुआ है उस जुर्माने में हम कमी करेंगे और कटौती करेंगे, और उसमें जो है उसका फ़ाइन का जो रेट है वो कम लेंगे आपसे। या फिर उनका ये कहना था कि इसको पूरी तरह से ही हम आपसे नहीं लेंगे, लेकिन आप उसके एवज में मुझे 2 लाख रुपए दीजिए। लेकिन जब जिस कंपनी के मालिक से ये रिश्वत मांगी गई, उन्होंने वो काफ़ी ये आपको बताएं कि हालांकि ये मामला पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन अभी फ़िलहाल जो सीबीआई ने बातें बताई हैं, सीबीआई की तरफ से अखबार में भी ये मामला, खबर जो है वो सामने आई है कि जो निजी कंपनी के मालिक थे उनके द्वारा इस मसले पर, ये पिछले 2 साल से मामला चल रहा था। शायद अब इसमें ये जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, एक स्टोरी इसमें ये भी बताई जा रही है कि एक जो महिला थी या कोई एक पीड़ित थे जिनके किसी परिजन की डेथ हो गई थी, और उनको जो ESIC का क्लेम जो बनना था वो मिलना था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं मिल रहा था। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं, हालांकि ये अलग एंगल है, लेकिन इसमें ये चीज़ देखी जा रही है। अब खैर सीबीआई के पास मामला है, सीबीआई आगे आगे किस तरह से इसमें परत दर परत जो चीज़ें हैं वो खुलती जाएंगी। अभी तो जांच फिलहाल चल रही है। उसमें क्या हुआ कि 2 साल से वो पीड़ित जो थे वो इस दफ्तर के चक्कर काट रहे थे, लेकिन ESIC था कि शायद उनको जो है वो पैसा जो है, जो मुआवजा है वो देने को तैयार नहीं थे। इस तरह से हुआ। या फिर जो निजी कंपनी, जिस निजी कंपनी का इंश्योरेंस को लेकर दस्तावेज जो उन्होंने बताया कि ESIC ऑफिस ने जो उनको जुर्माना किया, वो जुर्माना इसलिए किया कि आपने जो इंश्योरेंस किया था वो, उसमें इंश्योरेंस के दस्तावेज जो थे वो अधूरे थे, और उनका आपकी कंपनी पर जो है इतना जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, आपने गलती की है। और जब ये हुआ, जब जो मालिक थे वो काफ़ी परेशान हो गए कि अगर मतलब 2 लाख रुपए हमसे रिश्वत मांगा जा रहा है, इतना जुर्माना हो गया तो हम कहाँ से भरेंगे। जाहिर सी बात है, 23 लाख रुपए एक अमाउंट होता है, एक बहुत बड़ी रकम होती है। जब उन्होंने इस ऑफिस के चक्कर काटना शुरू किए तो फिर डिप्टी डायरेक्टर साहब जो थे वो सीधे तौर पर उनसे आगे, आप ऐसा करिए, आप मुझे जो है 2 लाख रुपया दीजिए। और उसमें बाकायदा आप देखिए रिश्वत भी, आप देखिए रिश्वत भी किस्तों में तय की गई। उसकी पहली किस्त जो थी वो 50,000 थी, और ये सुनने में आ रहा है कि जो पहली रिश्वत लेनी थी जिस दिन, तो उसी दिन ये पूरा प्लान एक तरह से बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से कि पूरा प्लान था। और जैसे ही वो वहाँ पर उनके दफ्तर में पैसे लेके गए तो फिर उसके बाद सीबीआई ने पीछे से उन पर छापेमारी कर दी और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके साथ साथ
हम आपको ये भी बता दें कि ईएसआईसी ऑफिस पर लगातार सवाल उठते आए हैं। हमने सबसे पहले एक खबर भी दिखाई थी पिछले साल की, हम आपको बता रहे हैं कि जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं, जो ईएसआईसी के अंडर जो भी कंपनीज में काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या जो भी ईएसआईसी के अंडर आने वाले कर्मचारी होते हैं, उनको जो जैसे जो किडनी की प्रॉब्लम से जो जूझ रहे होते हैं, उनका डायलिसिस होता है। डायलिसिस उनका जो होता है वो ईएसआईसी के जो उसके तहत ही होता है। और ईएसआईसी द्वारा कुछ हॉस्पिटल जो हैं जम्मू शहर के कुछ 4-5 किलोमीटर के दायरे में एक गाइडलाइन है कि 4-5 किलोमीटर के दायरे में आपको वो हॉस्पिटल्स करने होते हैं, उनके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ताकि जो आपके पेशेंट्स हैं, जो रजिस्टर्ड कर्मचारी होते हैं आपके अंडर जो आते हैं, उनका जो है इलाज हो सके। लेकिन हमने तब स्टोरी चलाई थी बीएनओ हॉस्पिटल का, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, पिछले साल 2020 की हम बात कर रहे हैं। उस वक्त बीएन हॉस्पिटल के साथ पहले हुआ करता था, फिर उसके बाद करार खत्म हो गया और सिर्फ तब एक ही हॉस्पिटल था, वो था नारायणा हॉस्पिटल, जो कि कटरा में है। अब आप हिसाब लगाइए, जो व्यक्ति बड़ी ब्राह्मणा से आएगा या बिश्नाह से आएगा या जम्मू शहर की बात करें, तो वो डायलिसिस करवाने वाले पेशेंट क्या वो कटरा में जा सकते हैं? और ऐसे कई ऐसे पेशेंट्स थे जो इनसे पहले डिप्टी डायरेक्टर थे, वो यहाँ पर जब उनसे वो बात करने आते थे, और हमने ऐसे ऐसे तब भी आपको पेशेंट्स दिखाए थे कि वो डायलिसिस के मरीज थे और वो खुद 2 मंजिला चढ़ के, 2 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ के डायरेक्टर साहब के ऑफिस में बैठे हुए थे, लेकिन डायरेक्टर साहब जो थे उनसे वो बात करने को तैयार नहीं थे। ये हमने स्टोरी दिखाई थी और तब से ही इसमें सवालों के घेरे में ये था और आशंका ये थी कि शायद इनकी एक मोनोपोली है कि किन किन हॉस्पिटल्स को, किन किन हॉस्पिटल के साथ जो है ये अपना एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करना है, कौन कौन से हॉस्पिटल, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी जो है वो लोकल पेरिफेरी में, मतलब जो जम्मू सिटी है, सिटी के जो पेरिफेरी में, लोकल पेरिफेरी में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ करार किया जाए, ताकि पेशेंट्स को दर बदर भटकना ना पड़े। वो भी इनसे जो है जांच होनी चाहिए। और दूसरा ये भी इसमें देखने की बात है कि आखिर ये कब से चल रहा था और इस तरह से क्या और भी पहले चीज़ें हुई हैं, क्या इस तरह की पहले और भी रिश्वत वाले ऐसे मामले हैं? जांच जो है पूरी तरह से जो है वो होनी चाहिए। और आपको बता दें कि 2 लाख रुपया रिश्वत जिस डायरेक्टर साहब ने, जो डिप्टी डायरेक्टर थे, जिन्होंने मांगी थी, उन पर अब जांच चल रही है। और उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर भी चंडीगढ़, मोहाली और जम्मू में बताया जा रहा है कि उनकी संपत्ति थी, उस पर भी जो है रेड हुई, छापेमारी हुई, 7 लाख रुपया कैश जो है वो भी बरामद किया गया। ये सारी चीज़ें जो है सीबीआई ने इस जांच के दौरान सीबीआई ने की है। हालांकि अभी सीबीआई का कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूरा मामला जो है वो खुलकर अभी सामने नहीं आया है। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।